कोई संतान नहीं थी। 6 बहुओं को घर के अंदर और 7वीं बहू को गाय के गोद में रखा हुआ था। एक दिन बड़ो बाहर शिकार करते हुए नदी के किनारे जा रहा था। उसे पत्तों में अनेक प्रकार के अनाज बहते हुए मिले। वह ऊपर को चलता गया, देखा कि गोपियां नहा रही थी और उन्होंने ही ये अनाज डाल रखे थे। बड़ो बाहर ने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, इसके करने से क्या होता है? गोपियां बोली व्रत संतान के लिए किया जाता है। तो बड़ो बाहर ने कहा कि इसकी विधि बताओ, ये कब किया जाता है और कैसे किया जाता है? गोपियां बोली भाद्रपद मास की पंचमी को एक बर्तन में, पीतल या तांबे के बर्तन में चारों तरफ गाय का गोबर व दूब लगाई जाती है। उसमें नहा धोकर कोनों में दिया जलाकर, चारों कोनों में दिया जलाकर, घर में रंगोली डालकर बिरुड़े भिगाए जाते हैं। तब तक मुंह में एक भी अनाज का दाना नहीं जाना चाहिए। इससे संतान होती है तथा संतान की लंबी उम्र होती है। तो अष्टमी को दुर्गा की पूजा करने के बाद डोर धारण करके व्रत किया जाता है। बिरुड़े बच्चों के सिर में रखे जाते हैं। बड़ू बहाट घर आया, सारी बात पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि अपनी बहुओं से भी यह व्रत करवाते हैं, क्योंकि हमारी बहुओं के भी कोई संतान नहीं है। उसने सबसे पहले अपनी बड़ी बहू को बुलाया और यह व्रत करने के लिए कहा। तो वह बहू नहा धोकर आई तो उसको भूख लग गई। उसने एक दाना अपने मुंह में डाल दिया। दूसरी ने भी ऐसा ही किया, तीसरी ने भी ऐसा ही किया, चौथी और पांचवी ने भी ऐसा ही किया और छठी ने भी ऐसा ही किया। तब उन्होंने कहा कि छठी 6 बहुएं तो ऐसी रह गई हैं, 7वीं बहू को देखते हैं वो क्या करती है। 7वीं बहू ने कहा वो बुलाया और उससे कहा कि व्रत करने को कहा और ईद करके दिया जलाने को कहा। तो 7वीं बहू ने जैसे ही घर में लीपने को लगी तो उसने एक पलटा आग में रख दिया। जब भूख लगने लगी तो उसने चिमटा आग में से निकालकर मुंह में जीभ में लगा दिया। इस प्रकार व्रत करने से उसके 9 महीने उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अब सेठानी ने बड़ू भाट से कहा कि ज्योतिषियों को इसके ग्रह दिखाओ। जब वह पंडित जी के पास पहुंचा, उन्होंने कहा ये मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। तब बड़ू भाट की पत्नी ने कहा बहू तो उसके बाप की बीमारी कह करके मायके भेज देते हैं, इसका बच्चा मार देते हैं। उन्होंने बहू को कहा तेरा बाप बहुत बीमार है, तू उसे देखकर आ। बहू जब मायके गई तो उन्होंने उसका बच्चा बावड़ी में डाल दिया। जब बहू मायके पहुंची तो उसकी माँ ने कहा तू यहाँ क्यों आई है, तेरा बच्चा छोटा है। तो उसने सारी बात बताई। माँ ने कहा बेटी या वहाँ कुछ गड़बड़ है, तू जा ये खीर पूरी और राई के दाने ले जा, होते हुए जाना। अगर हरा हो रहा होगा तो तेरा बच्चा जीवित होगा और पीछे को देखते ही जाना। तब वो घर के पास पहुंची। जब वो चलती गई, राई बोती गई और देखती गई कि हरा हो रहा है। घर के पास पहुंचने पर बावड़ी में बैठकर खीर पूरी खाई। जैसे ही पानी पीने लगी तो बच्चे ने उसके दूध को हाथ से खींच लिया।